जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में एक बार पुनः। साथियों, आज उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन जानते हैं कि जो आगामी परीक्षाएं उत्तराखंड में सबके लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी है और महत्वपूर्ण भी है। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन का क्रम नहीं देखेंगे हम, बल्कि क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार कौन सा है? तो साथियों, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। सटीक ऑप्शन को ही आपने यहाँ पे मेंशन करना है, आंसर देना है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ वन्यजीव विहार है वो कौन सा हो जाएगा? तो केदारनाथ वन्यजीव विहार। ऑप्शन नंबर भी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट। उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? साथियों, आपको बताना है उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर भी राइट हो जाएगा आपका अल्मोड़ा। अल्मोड़ा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थर्ड पे चलते हैं। जोलजीबी मेला किन नदियों के संगम पर आयोजित किया जाता है? जोलजीबी मेला साथियों, ये इसका आंसर बताना है आपको। तो इसका सटीक ऑप्शन है तीसरा, काली और गौरी नदी। काली और गौरी नदी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड की शहरी आबादी में कितनी प्रतिशत 10 की वृद्धि दर हुई? 2011 के अनुसार कह रहा है कि जो उत्तराखंड के शहरी आबादी में कितनी प्रतिशत 10 की वृद्धि हुई। आपको बताना है 18.81, 2.93। देखिए, ऑप्शन आपको सटीक बताना है। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 39.94% 2011 के अनुसार उत्तराखंड के शहरी आबादी में 10 की वृद्धि दर हुई। अगला क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जनपद कौन सा है? हरिद्वार है, नैनीताल है, यूएससी नगर है, देहरादून है। तो साथियों, आपको उत्तराखंड का जो सर्वाधिक नगरीकृत जनपद बताना है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, देहरादून। देहरादून ऑप्शन नंबर राइट। अगला क्वेश्चन देखें, उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है? 2011 के अनुसार आपको बताना है महिला साक्षरता दर। तो साथियों, ऑप्शन नंबर भी राइट है, 17.70%। 70% आपको याद रखना है, लगभग 70% उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर है। अगला क्वेश्चन चलें नेक्स्ट कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? देखिए साथियों, जनसंख्या घनत्व के आधार पर बताना है कि उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो 25वां है या 27वां है, 28वां है या 30वां है? तो साथियों, जनसंख्या घनत्व के संबंध के आधार पर हम देखें भारत में, तो 25वां स्थान है हमारे राज्य उत्तराखंड का। अगला क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट। निम्न में से किस जनजाति के अधिकांश लोग जंगलों में रहते हैं? भोटिया, राजी, जौनसारी, थारू। यहाँ पे 4 ही जातियाँ दे रखी हैं। आपको बताना है कि कौन सी जनजाति के लोग अधिकांश जंगलों में ही रहते हैं। तो इसका सटीक ऑप्शन आपको बताना है। तो साथियों, ऑप्शन नंबर भी राइट हो जाएगा, राजी जनजाति के लोग, राजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है साथियों कि कौन सी ऐसी जाति है उत्तराखंड में जो ऋतु प्रवास करती है, मतलब दूसरे स्थानों पर चली जाती है। थारू है या बोगशा है या भोटिया है या राजी है? तो साथियों, आपको बताना है सटीक ऑप्शन है थारू जनजाति। जो थारू जनजाति के लोग होते हैं, इनमें ऋतु प्रवास पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, तो भोटिया जनजाति में कंडाली नामक उत्सव कितने वर्ष बाद मनाया जाता है? साथियों, कंडाली उत्सव मनाया जाता है तो भोटिया जनजाति में आपको याद रखना है कितने वर्षों में मनाया जाता है। तो 6 वर्ष, 9 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष। तो साथियों, लगभग ऑप्शन नंबर थर्ड देखते हैं, 12 वर्ष के बाद जो भोटिया जनजाति के लोग हैं ये कंडाली नामक उत्सव मनाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि एक वृद्ध महिला थी, उसके बच्चे को कंडाली लग गया था उस समय, और जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। फिर उन्होंने पूरे क्षेत्र में जो कंडाली था उसको पूरा उखाड़ के फेंक दिया था, और तब से ये कंडाली नामक उत्सव मनाते हैं। और उत्सव मनाने का जो इनका विजन है कि कंडाली के बारे में बताते हैं कि किस तरह से, तो इस तरह से था कहानी इसकी। तो साथियों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान नैनीताल में है या देहरादून में है, चंपावत में है या उत्तरकाशी में? आपको सटीक ऑप्शन देना है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर भी राइट हो जाएगा, देहरादून में।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, भारत रत्न से सम्मानित होने वाला उत्तराखंड का एकमात्र व्यक्ति कौन है? गोविंद बल्लभ पंत जी हैं, या जैन BC जोशी हैं, या भीमसेन जोशी हैं, या बहुगुणा जी हैं? तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति कौन है? यहाँ ऑप्शन में देखें हम तो गोविंद बल्लभ पंत, पहला ऑप्शन हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से किस व्यक्ति को ढोल सागर के ज्ञाता के रूप में जाना जाता है? ढोल सागर से रिलेटिव कौन व्यक्ति हैं? उत्तम दास है, या केशव दास अनुरागी हैं, या यशोधर मठपाल जी हैं, या चंद सिंह राही हैं? तो साथियों उत्तराखंड के ये व्यक्ति हैं, प्रसिद्ध हैं ढोल सागर के ज्ञाता। तो कौन होंगे इनमें से? पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, उत्तम दास। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किस विद्वान को महामहोपाध्याय एवं शास्त्र महारथ की उपाधि दी गई? ऐसे उत्तराखंड के कौन विद्वान हैं? प्रोफेसर DD शर्मा हैं, या डॉक्टर शशिधर शर्मा हैं, या आचार्य भास्कर आनंद हैं, या डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल जी हैं? साथियों आपको बताना है कौन विद्वान है जिनको महामहोपाध्याय एवं शास्त्रार्थ महारथ की उपाधि दी गई है। तो ऑप्शन में आप देखोगे तो डॉक्टर शशिधर शर्मा, ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर शशिधर शर्मा को ये उपाधि दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड के श्रीनगर में पर्यावरण मित्र योजना कब शुरू की गई? साथियों उत्तराखंड के श्रीनगर से ही पर्यावरण मित्र योजना शुरू की गई। कब की गई? 2001 में, 2003 में, 2006 में, 2010 में। तो साथियों आपको बताना है सटीक ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, 2006 में उत्तराखंड के श्रीनगर में पर्यावरण मित्र योजना शुरू की गई। श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखंड 2006 में। अगला क्वेश्चन है 46, उत्तराखंड के किस शहर में 5 स्टेडियम स्थित हैं? तो देहरादून में है, या नैनीताल में है, या पौड़ी गढ़वाल में है, या उधम सिंह नगर में है? तो साथियों आपको बताना है कि 5 स्टेडियम स्थित कहाँ, कौन से जनपद में है? तो सटीक ऑप्शन है पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी वाला जो जनपद है वहाँ पे 5 स्टेडियम स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों इम्पोर्टेंट, कि बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट पे फतह कब किया? 24 मई 1981, या 24 मई 1983 को, या 24 मई 1984 को, या 24 मई 1985 को? देखिए साथियों यहाँ पे डेट 24 मई है, सन आपको याद रखना है। तो सटीक ऑप्शन हो जाएगा कि बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट पे फतह कब किया? ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, 24 मई 1984 को। देखिए बाकी ये सारे ऑड नंबर हैं, ये इवन नंबर है, आप देख सकते हैं सी वाला 1984। तो 24 मई 1984 को ही बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट फतह किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, निम्नलिखित में से असत्य युग्म का हमें चयन करना है। असत्य जो गलत युग्म है उसका चयन करना है। यहाँ पे देखें हम तो दीप जोशी को रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है, सुंदरलाल बहुगुणा को आपका रेमन मैग्सेसे दिया गया है, गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न दिया गया है, लेकिन जो हंसराज मनराल हैं इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। तो इस ऑप्शन के आधार पर देखेंगे हम, तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में गलत युग्म का आपको दोबारा से चयन करना है। गलत युग्म तो देखिए साथियों, चंद्र प्रभा एतवाल ये पर्वतारोही थी, उन्मुक्त चंद आपके क्रिकेट से रिलेटिव हैं, एकता बिष्ट भी आपकी महिला क्रिकेटर खिलाड़ी है, और बछेंद्री पाल जो है ये भी पर्वतारोही थे, बल्कि यहाँ पे निशानेबाजी दे रखा है। ये ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना कब हुई? आपको याद रखना है साथियों, 1932 में हुई। कब हुई? 10 दिसंबर 1932 में देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना हुई। IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी। तो देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना कब हुई? 10 दिसंबर 1932। तो साथियों ये 20 उत्तराखंड से रिलेटिव क्वेश्चन थे, ये भी कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिए। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।